अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। चनाचे मेरा जो आज का टॉपिक है इंग्लिश में फेस शोइंग। फेस शोइंग जो लेसन है शॉर्ट स्टोरीज़ में हमने ये मुकम्मल कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, आप आज गौर से देखिए कि हम लेसन को फिर से पढ़ेंगे। वहाँ से हम चुन चुन के कुछ ग्रामर के लिहाज से, ग्रामर के रूह से कुछ जो नाउन फॉर्म हैं ऐसे वर्ड्स देखेंगे, उनको यहाँ पर कलम बंद करेंगे। इसी तरह हम वर्ब फॉर्म के चंद वर्ड्स भी निकालेंगे, अल्फाज निकालेंगे। इनको भी अपने इस खाने में बंद करेंगे, लिखेंगे। वहाँ पर कुछ हम एडजेक्टिव्स निकालेंगे। तो इस तरह से आपको एक रिहर्सल हो जाएगी कि नाउन फॉर्म कौन कौन से हैं, वर्ब फॉर्म कौन कौन से हैं और एडजेक्टिव फॉर्म कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लेसन को फिर से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ के हम देखेंगे कि कहाँ पर हम जो हमारे जो ये नाउन फॉर्म वर्ड्स हैं, वर्ब फॉर्म हैं, एडजेक्टिव फॉर्म में आएंगे। तो हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। इस तरह से एक रिहर्सल हो जाएगी, एक ड्रिलिंग हो जाएगी, एक मशक हो जाएगी। तो आगे बढ़ के आप खुद भी इसमें से निकाल सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर 3 जो खाने बनाता हूँ नाउन फॉर्म। देखिए आप, मैंने नाउन फॉर्म यहाँ पर नाउन लिखा है लफ्ज़, आप गौर से देखिए। तो मैंने यहाँ पर वर्ब भी लिखा है, तो आप देखिए। तो मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव भी लिखा। तो कुछ अल्फाज हमें पढ़ते पढ़ते नज़र आएंगे जो नाउन फॉर्म में होंगे, वर्ब फॉर्म में होंगे, एडजेक्टिव फॉर्म में होंगे। हम इनको पिक आउट करेंगे, वहाँ से निकाल के यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब में हमने देखा ब्राइड हमें आ गया। ब्राइड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर BRIDE, ब्राइड। ब्राइड मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि ये ब्राइड नाउन फॉर्म में आता है। ब्राइड नाउन फॉर्म में आता है। इसी तरह हमें आगे बढ़ के हम जब पढ़ते हैं तो हमें बियर वर्ड यहाँ पर आया। बियर आप देखिए, आप गौर से देखिए, खुद पढ़िए, तो नज़र पूरी तरह रखिए। तो वहाँ पर बियर आपको आएगा। तो ये वर्ब फॉर्म में आता है, बर्दाश्त करना। इसी तरह हमें यहाँ पर आया एल्डर, ELDER, एल्डर। ठीक है। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में आ गया। तो एल्डर जिसको हम बड़ा कहते हैं, बड़ा, तो ये एडजेक्टिव बन गया। आपको इसकी जानकारी अच्छी तरह से मैंने दी है पहले वाले लेसन में, जब हम पहले पहले ये ग्रामर हमने उठाया था टॉपिक। तो वहाँ पर नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है। इसी तरह बहुत सारे मैंने आपको पूरी डिटेल दी है। लेकिन आज हम पिक आउट कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं, इनको उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं अपने ही फेस शोइंग लेसन से अल्फाज। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस तरह से एक रिहर्सल हो जाएगी, ड्रिलिंग हो जाएगी हमें। इसी तरह हमें ब्यूटी, यहाँ पर एक वर्ड आया है ब्यूटी, ये नाउन फॉर्म में आएगा। ब्यूटी आप गौर से देखिए, बिल्कुल किताब में मौजूद है, इसी लेसन में मौजूद है, इसी लेसन से मैं निकाल रहा हूँ इस वक्त ब्यूटी। तो इसी तरह मुझे यहाँ पर सामने आ रहा है रिटॉर्ट, जो वर्ब फॉर्म में आता है, रिटॉर्ट। ठीक है। तो इसी तरह मुझे आगे जाके यहाँ पर रॉयल आता है, रॉयल। ये कहाँ पर जाएगा? रॉयल ये एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा। रॉयल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। इसी तरह प्यारे बच्चों, आगे बढ़ के मुझे ऑर्नामेंट आ गया यहाँ पर, ऑर्नामेंट। तो ये नाउन फॉर्म में आएगा। आगे बढ़ के देखो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कंपेयर,
कंपेयर मुझे वर्ड यहाँ पर आया, एक लफ्ज़ यहाँ पर आया, ये वर्ब फॉर्म में आता है कंपेयर, ठीक है। तो आगे बढ़ के जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे हैंडसम आता है, तो हैंडसम मैंने कहाँ पर डाल दिया, मेरे बच्चे आप गौर से देखिए। तो हैंडसम मैंने डाल दिया एडजेक्टिव के नीचे, वर्ड एडजेक्टिव के नीचे, क्योंकि हैंडसम एडजेक्टिव फॉर्म में आता है, ठीक है। आगे बढ़ के मैंने यहाँ पर व्हील मुझे आया, तो व्हील मैंने लिखा पर्दा, तो नाउन फॉर्म में आ गया। इसी तरह मैं यही वजह है कि मैंने उसको नाउन फॉर्म में के नाउन के नीचे ही लगा दिया। तो ब्लेस मुझे यहाँ पर आ रहा है, देखो ब्लेस, तो ब्लेस मैंने कहाँ पर डाल दिया, ब्लेस मैंने डाल दिया दुआएं देना, ये वर्ब फॉर्म में आ गया। तो प्यारे बच्चे इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। यंगर मैंने देख लिया यहाँ पर, तो यंगर मैंने कहाँ पर लिख दिया, यंगर ये मैंने एडजेक्टिव में लगा दिया, ठीक है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों यंगर हम छोटा कहते हैं, ये नाउन फॉर्म, ये एडजेक्टिव फॉर्म में आ गया, ठीक है। आप गौर से देखिए प्यारे बच्चों। तो इसी तरह आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर थ्रोट मुझे आ गया और एक वर्ड थ्रोट, तो थ्रोट को मैंने कहाँ डाल दिया, नाउन फॉर्म में। आप देख रहे हैं ना, आप गौर से देखिए, किताब को सामने रखिए, लेसन खोल के, फेस शोइंग जो लेसन है उसको खोल के आप गौर से देखिए, बिल्कुल इसी में से मैं निकाल रहा हूँ ये। इसी तरह में टच आ गया, टच छूना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ब फॉर्म में आ गया, ठीक है। इस तरह मुझे यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है लविंग, प्यारा, तो एडजेक्टिव में आ गया। इस तरह मुझे यहाँ पर आ गया मनी, MONEY, मनी, तो मैंने कहाँ पर डाल दिया, नाउन फॉर्म में। तो इसी तरह मुझे कीप यहाँ आ रहा है, कीप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया वर्ब फॉर्म में, क्योंकि कीप वर्ब फॉर्म में, रखना, तो मैंने इसको डाल दिया वर्ब फॉर्म। इसी तरह आगे बढ़ के मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वेल, वेल, वेल होता है अच्छा, लेकिन वेल यहाँ पर दो जगह पर आया है, टू फिल वाटर एट द वेल, टू फिल वाटर एट द वेल, तो यहाँ पर ये वेल इसमें आया है, तो वो वेल हम नाउन में डाल सकते हैं, क्योंकि वेल कुआं है यहाँ पर, ठीक है। तो वो वाला वेल एज नाउन इस्तेमाल किया गया है, टू फिल वाटर एट ए वेल। लेकिन जो यहाँ पर दूसरा जो जुमला बना लिखा गया है, ही फील्स वेल और शी फील्स वेल, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली बनता है एडजेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो ये वेल यहाँ पर एडजेक्टिव, मैंने इसीलिए इसको एडजेक्टिव में डाल दिया, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर दूसरी जगह इसको लिखा है शी फील्स वेल, शी फील्स वेल, तो इसलिए मैंने वेल को यहाँ पर डाल दिया, कहाँ पर, एडजेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। आप गौर से देखिए, वेल हालांकि हमें दो जगह आया है टॉपिक में। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ के हम फास्टिंग, मैंने देखा यहाँ पर फास्टिंग, रोज़ा, ठीक है कि नहीं। तो उसको मैंने कहाँ पर डाल दिया, फास्टिंग को मैंने डाल दिया नाउन फॉर्म में। यहाँ पर फास्ट भी आया है एक लफ्ज़ इसी के साथ, तो फास्ट, आई विल नॉट फास्ट टुमारो, आई विल नॉट फास्ट टुमारो, तो ऑथर का यहाँ पर क्या कहना है, उसका मैसेज क्या है यहाँ पर, कल मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, कल मैं रोज़ा नहीं रखूँगा। या उसने उस लड़की के मुतालिक रहीम बीबी के बारे में लिखा है कि शी विल नॉट फास्ट टुमारो, शी विल नॉट फास्ट टुमारो, वो रोज़ा, तो वहाँ पर जो फास्ट है वो वर्ब फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो मैंने सिर्फ फास्टिंग ही लिखा यहाँ पर। तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ के मुझे यहाँ पर एग्री वर्ड आ गया है, एग्री, ये
वर्ब फॉर्म में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर आगे बढ़ के मुझे फियर आ गया, FAIR, फियर। फियर मीन्स खूबसूरत, ठीक है, हसीन। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया इसको एडजेक्टिव में। पहले बच्चों आगे बढ़ के मुझे यहाँ पर मंथ आ गया, मंथ। मंथ ये महीना है, तो नाउन फॉर्म में डाल दिया। आगे बढ़ के मुझे, अब मैंने कहाँ पर डाल दिया, ये रिटर्न, मुझे एक वर्ड आ गया यहाँ पर, रिटर्न। तो रिटर्न मैंने वर्ब फॉर्म में डाल दिया। इसी तरह यहाँ पर हम्बल आ गया मुझे, हम्बल, HUMBLE, हम्बल, नदीम, नादिम, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला लफ्ज़ मैंने डाल दिया एडजेक्टिव में, क्योंकि ये एडजेक्टिव लफ्ज़ है। ये पूरे जो मैंने एडजेक्टिव में डाल दिए हैं, तो ये बिल्कुल एडजेक्टिव लगाए गए हैं कहाँ पर, लेसन में, टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं फेस शोइंग। तो इस तरह आगे बढ़ के मैंने यहाँ पर देखा है प्रायर, PRAYER, प्रायर मैंने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने प्रायर, लेकिन प्रायर नाउन है, ठीक है। तो कंफ्यूज हमें एक वर्ड आ गया यहाँ पर, कंफ्यूज। कंफ्यूज वर्ड यहाँ पर ये वर्ब फॉर्म में है, तो मैंने वर्ब फॉर्म में ही डाल दिया कंफ्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे न्यू आ गया एक वर्ड, न्यू, NEW, न्यू, नया, ठीक है। कोई नई चीज़ है तो न्यू, तो एडजेक्टिव में आ गया, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ के मैंने यहाँ पर स्कूल एक वर्ड देखा, ठीक है, स्कूल। तो प्यारे बच्चों मैंने उसको डाल दिया कहाँ पर, नाउन फॉर्म में, क्योंकि स्कूल नाउन फॉर्म है। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने फास्ट, जो मैंने पहले ही बताया आपको, फास्ट यहाँ पर वर्ड फिर से आया है, फास्ट। शी विल नॉट फास्ट टुमारो, शी विल नॉट फास्ट टुमारो। सो यहाँ पर जो फास्ट है, यहाँ पर ये रोज़ा रखना, तो यहाँ पर वर्ब फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह यहाँ पर जो मैंने देखा सूटेबल, एक वर्ड यहाँ पर देखा मैंने, सूटेबल, मौजून, ठीक है। तो यहाँ पर सूटेबल वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों गौर से देखिए। तो इसी तरह यहाँ पर ग्रेव एक वर्ड मैंने देखा यहाँ पर, ग्रेव, कब्र, तो ये नाउन फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर आगे बढ़ के मैं देख रहा हूँ ड्रॉप, एक लफ्ज़ यहाँ पर देख रहा हूँ ड्रॉप, तो ड्रॉप वर्ब फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने देखा कुछ ये एक्सलेंट, एक्सलेंट नहीं, एक्सलेंट भी है वो, तो आगे अनप्लीजेंट भी मैंने देखा यहाँ पर, देखो अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट या एक्सीलेंट। एक्सीलेंट ये भी एडजेक्टिव में आता है, तो अनप्लीजेंट ही मैंने लिखा यहाँ पर। आगे मेरी नज़र पड़ी इस लफ्ज़ पर, अनप्लीजेंट, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मेरी कोशिश ये रही कि आपको कुछ जानकारी दूँ, नाउन कौन कौन से अल्फाज हमें आए इस लेसन में, इस सबक में, वर्ब फॉर्म कौन कौन से आ गए, एडजेक्टिव फॉर्म में कौन कौन से अल्फाज आ गए। तो मैंने उनको यहाँ पर कलम बंद किया, इनको पेन डाउन कर दिया, मैंने उनको लिख दिया। आप गौर से देखिए, अच्छी तरह से देखिए। लेकिन इतने ही नहीं है, तकरीबन आप इसमें से और भी 40 निकाल सकते हैं नाउन फॉर्म के, और 50 तक आप और भी निकाल सकते हैं, पिक आउट कर सकते हैं वो फॉर्म की। इसी तरह 50 से 60 तक मैंने और भी देखी है यहाँ पर, जो एडजेक्टिव फॉर्म में है। मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप अपनी किताब खोल दीजिए, लेसन निकाल दीजिए। इस लेसन में फेस शोविंग यहाँ पर जो है सामने आपके, तो इसमें से आप अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं, चलो आप 20 निकालिए, किसके, नाउन फॉर्म के। पढ़िए, किताब पढ़िए, किताब में जो ये लेसन है इसको पढ़िए गौर से, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली और मिलेंगे। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया यहाँ पर आपको की जानकारी के लिए। तो वर्ब फॉर्म के भी आप 20 बनाइए, तो इसी तरह एडजेक्टिव के भी आप 20 बनाइए, ठीक है। कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। मैंने आपको एक एक ट्रायल दे दिया, ट्रायल बेस पर मैंने आपको ये यहाँ पर समझाया। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों।
खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।